शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एक स्कूल है जिसका नाम है शेखावाटी शिक्षण संस्थान। यहाँ पर पूरे प्रदेश के बच्चे अलग अलग क्षेत्रों से पढ़ने के लिए आते हैं। इन्हीं बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो धौलपुर से चलकर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आए थे और उनकी प्रोग्रेस आपको बताएंगे कि किस तरीके से वो उन्होंने 10वीं में अंक हासिल किए और उन्हीं अंकों को उन्होंने 12वीं में आकर अपग्रेड किया है और कितने परसेंटेज लेकर आए। इन सब बातों से आपको हम रूबरू कराएंगे। इन बच्चों को लेकर जो आए थे, बच्चों के ताऊ है हबीब खान साहब जो रेलवे में नौकरी करते हैं। सर, आप राजस्थान के उस इलाके से आए हैं जो यहाँ से बहुत ही दूर है, राजस्थान के एकदम कॉर्नर पे है, ये शेखावाटी क्षेत्र है। इसका आपको किसने बताया कि शेखावाटी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाना चाहिए? और यहाँ पर पढ़ाई को लेकर आपके मन में क्या धारणा थी, क्या सोच कर यहाँ आए थे? हमारे एक रिश्तेदार थे सबलगढ़ में, उन्होंने हमें बताया था कि आप वहाँ एडमिशन कराइए। आप उनके कहने से यहाँ आए थे? हाँ, उनके कहने से आए थे। चलो, आप यहाँ पर आ गए, आपने अपने भतीजे का एडमिशन यहाँ पे करवाया था। बच्चा 10वीं में कितने परसेंटेज लाया और यहाँ आने के बाद में आपने क्या प्रोग्रेस देखी? हमारा गांव पड़ता है मनिया, जिला धौलपुर, राजस्थान, विधानसभा क्षेत्र राजाखेड़ा। वहाँ पे इसकी 10वीं में 52% आई थी। 52%? जी। जी। उसके बाद में फिर हमने इसको रिश्तेदारों के कहने से यहाँ पे एडमिशन करा दिया। अब इसकी 12वीं में 92%। बच्चे के सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। साइंस बायोलॉजी। बायोलॉजी। अच्छा, तो ये जो अचानक बच्चे में बदलाव आया है केवल 11वीं और 12वीं में, इसका कारण क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो शेखावाटी यहाँ पर तैयारी करवाता है उसमें है या बच्चे की मेहनत है? क्या मानते हैं आप? यहाँ का जो स्कूल है, यहाँ के रूल रेगुलेशन है बहुत बढ़िया है और बच्चे की मेहनत है और इन टीचरों की जो पढ़ाई है, इन्हें जो उसको सिखाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत बढ़िया की है। तो इसका श्रेय आप बच्चे और स्कूल दोनों को दे रहे हैं? जी सर। चलिए आपको बच्चे से मिलाते हैं। बच्चे का नाम है रेहान खान, जो धौलपुर से चलकर शेखावाटी क्षेत्र में सबसे अग्रणी स्कूल है शेखावाटी शिक्षण संस्थान लोसल, यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आया था और इसके 10वीं कक्षा में 52% नंबर थे। लेकिन इसके परिजनों ने अपने रिश्तेदारों से जानकारी लेकर इसका एडमिशन शेखावाटी शिक्षण संस्थान लोसल में करवाया और यहाँ पर आने के बाद इसकी प्रोग्रेस देखिए कि ये 52% से सीधा 92% पर अंक लेकर आया है। इसमें किसका रोल है और बच्चे ने क्या मेहनत की और क्या ये सोचता है, इससे हम मिलवाना चाहेंगे। बेटा, आप बताइए कि आप धौलपुर में राजाखेड़ा क्षेत्र से आते हैं, तो इतनी दूर पढ़ने के लिए आए, क्या सोच कर आए थे? ये सोच के आए थे कि 10th में मतलब इतना पढ़ा नहीं हमने, मतलब जो माहौल नहीं मिला जो हमें यहाँ आके 2 साल में मिला है। नेक्स्ट लेवल माहौल था यहाँ का, पढ़ाई से लेके ऑलराउंडर सब चीज़ अच्छी तरीके से। पढ़ाई भी की हमने, मेहनत की। हमारे टीचरों का बहुत बड़ा रोल है इसमें, इस परसेंटेज में, ठीक है। और मुझे खुद बिलीव नहीं होता कि जब मैं 52 से 92.20% पे जा सकता हूँ, तो मेरे टीचरों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा मैं तो उनसे। यहाँ पर जो बड़े सर हैं BL रणमा सर, उन्होंने मुझे बताया था कि ये बच्चा किस तरीके से प्रोग्रेस करके आया है, तभी मेरा मन हुआ कि आपसे बातचीत करूं और मेरे दर्शकों को बताऊं कि यहाँ आने के बाद बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हो सकती है। तो आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे और आगे जाकर क्या बनना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बड़े सर को बोलना चाहूँगा कि उनकी इतनी अच्छी टीम, इतनी प्यारी टीम है जो प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देती है। मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं ऐसे। बड़े सर को भी बोलना चाहूँगा, उनकी टीम को बोलना चाहूँगा और मेरे माता पिता, मेरे परिजनों को, जो उनने मुझे वहाँ से उठा के यहाँ डाला, यहाँ मेरा एडमिशन कराया, ये कुछ कर सके मैंने करके दिखाया। इस उम्र में 10वीं कक्षा के बाद में बच्चे को इतनी दूर, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो कहीं मन में कोई घबराहट, परेशानी या यहाँ पे कोई असुविधा तो नहीं? आए थे 1-2 दिन लगता है अजीब कि घर से दूर हैं ऐसे, फिर यहाँ का माहौल ऐसा है कि कभी ना तो घर की याद आई, घर जैसा माहौल मिले तो वहाँ घर की याद कहाँ से आएगी। हमारे टीचर ही हमारे माता पिता के समान है, सब अच्छे बढ़िया, सब चीज़ हो रही थी। हॉस्टल में रहा हूँ मैं, तो हॉस्टल में ऐसी सुविधाएं घर जैसी, बिल्कुल घर जैसा पौष्टिक आहार है,
और सब है। हर संडे सैटरडे ऐसे नहीं कि पढ़ाई पढ़ाई हो, कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, डांस होते हैं, मूवी दिखाई जाती हैं। मतलब जो घर पे माहौल रहता है वही रहता है। बस ये है कि अपन घर वालों से दूर रहते हैं, तो यहाँ टीचर्स हैं, किसी भी चीज़ की कुछ कमी नहीं आती। और कुछ कमी आती है तो बच्चे कहते हैं तो बड़े सर बच्चों की तुरंत बात मानते हैं। ये शेखावाटी छोड़ने के बाद अब आपका अगला स्टेप कौन से क्षेत्र में होगा? कहाँ पढ़ाई करना चाहोगे? क्या बनना चाहोगे? मैं सीकर में जाऊंगा। कोई बड़े सर बताएंगे उस हिसाब से हम कोचिंग में एडमिशन लेंगे, जो वो बताएंगे उस हिसाब से। और अब मेडिकल लाइन है, बायो का स्टूडेंट हूँ तो डॉक्टर ही बनेंगे। अब अचीव कर पाओगे? डॉक्टर बन पाओगे? मेहनत पूरी करेंगे, देखते हैं अब आगे। मेहनत अपनी तरफ से 100% देंगे और बन के भी दिखाएंगे। अभी अब मुझे पता चला कि आपके फादर की डेथ हो गई थी। कितनी तारीख को डेथ हुई थी? क्या करते थे आपका फादर? वो वेल्डिंग का काम करते थे। 26 तारीख को उनकी डेथ हुई थी। 26 मई को अभी। और अच्छा, आप कहाँ थे? गांव में थे, यहाँ थे? नहीं, मैं गांव में था। जब छुट्टी हो गई थी, पेपर दे के हम नीट का पेपर, मैं फाउंडेशन से हूँ तो नीट तक यहाँ था। नीट के पेपर के बाद सीधे घर पे चला गया था। फादर की डेथ का क्या कारण रहा? कारण ये रहा कि वो ऊपर काम कर रहे थे तो बैक साइड जो निशानी थी वो पीछे की तरफ आ गई, तो लोहे का कुछ सामान डला था, वो यहाँ घुस गया। उसके कारण उनकी हेड इंजरी हो गई, ऑन द स्पॉट वहीं डेड हो गई। मतलब दुर्घटना में इसके फादर की डेथ हो गई और बच्चे पर क्या गुजरी है, और बच्चा अब अपने भविष्य को लेकर कितना चिंतित है। भविष्य के लिए जो तमन्ना है वो डॉक्टर बनने की है। वो कह रहा है कि मैं मेहनत करूंगा, फल देना ऊपर मालिक के हाथ में है, वो किस तरीके का इसको फल मिलेगा। और मेहनत में इस बच्चे ने साबित कर दिया है कि 52% से जब 92% ये नंबर लेकर आया है तो निश्चित तौर पर ये आगे का अपना टारगेट भी पूरा करेगा और नीट का एग्ज़ाम फाइट करके ये डॉक्टर बने, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। एक और बच्चा है जिसका नाम है शेरा खान। ये भी धौलपुर ज़िले का है और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से ये आता है, जिसका नाम है शेरा खान। इसने भी शेखावाटी में आने के बाद में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो अंक लाया है, इसके लिए ये किसको श्रेय देगा और क्या कहना चाहता है, क्योंकि यह भी अपने घर से बहुत दूर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्वान कह गए हैं कि आपको कहीं पर भी जाना पड़े, काला पानी भी जाना पड़े, तो आप शिक्षा के लिए जाना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आपको मैं पूछना चाहूँगा कि आप बाड़ी से यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैं पहले मतलब गांव में था, मतलब प्राइवेट स्कूल था एक नॉर्मल सा, तो वहाँ पे पढ़ता था। मेरे सर थे, मतलब वो मेरे को पहले से जानते थे, वो यहाँ शेखावाटी में पढ़ा के गए थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे पहले 11-12 को। तो उन्होंने मेरा यहाँ पे एडमिशन करवाया। उन्होंने बड़े सर से बात की, थोड़ी एडमिशन करवाया। मेरा 10th में स्कोर 90 रहा था। 10th में कहाँ थे? 10th में शेखावाटी में आ गया था मैं, तो 90 स्कोर दिया था मैंने। मतलब मेहनत भी की थी। कुछ बड़े सर का अपने मतलब बच्चों के प्रति लगाव रहता है बहुत ज़्यादा, मतलब घनिष्ठ प्रेम करते हैं, मतलब और हर बात के लिए पूछते हैं कि कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी, और मतलब पर्सनली मीटिंग करते हैं बच्चों से। और कुछ टीचरों का भी मतलब लगाव रहता है बच्चों से, हर बात पे पूछना, डाउट क्लियर करना, सब कुछ मतलब रहता है उनका साथ में ही। शेखावाटी का स्टाफ, हॉस्टल का प्रबंधन, हॉस्टल का खाना, इन पर बताइए कि किस तरीके का माहौल है? शेखावाटी खाना बहुत बेस्ट है। सीकर में आपको ये सब मतलब खाना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब या सीकर में तो मशीनों की रोटी मिलती है, यहाँ शेखावाटी में चूल्हे वगैरह की रोटी मिलती है। खाना सबसे बेस्ट है और सीकर में ऐसा खाना कहीं नहीं। मैं अब मतलब प्रेजेंट में सीकर तैयारी कर रहा हूँ 12th पास करके, तो वहाँ पे भी खाना मिल रहा है, पर मतलब शेखावाटी जैसा माहौल कहीं नहीं है। शेखावाटी इज़ बेस्ट, बहुत बेस्ट है शेखावाटी। आप अभी जो 12वीं में आपके क्या सब्जेक्ट हैं, कितने प्रतिशत आपके अंक आए? मेरे मतलब 10th में 90 रहे थे, पर मेरे बड़े सर से बात की थी तो मेरे मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट ली मैंने, 11th यहीं से की। 12th में मैंने मेहनत की, तो मेरे बड़े सर से मतलब वो रहते थे, काउंसलिंग वगैरह करते थे वो, तो मेरे थोड़ा अच्छी मेहनत की थी। बड़े सर से भी लगाव था, उन्होंने भी बहुत प्रेशर दिया था, मतलब पढ़ाई के प्रति और खाने के प्रति सब। तो मेरा स्कोर अच्छा रहा 98 के लमसम। अच्छा, अभी 98 आए आपके, 90 से 98। पहले 10वीं भी यही करी 90 और फिर 98। अब क्या बनना चाहोगे? मेडिकल क्षेत्र में जाओगे या और कोई पढ़ाई करने का? और अभी तो मतलब परिवार की स्थिति थोड़ी डाउन है, तो मेडिकल लाइन में जाके डॉक्टर बनने की इच्छा है। फिर बाद में शेखावाटी ने इतना मजबूत कर दिया है कि कहीं भी लाओ, कहीं भी जाओ,
कुछ तो करना ही है। मतलब इतना 3 साल में इतना मजबूत कर दिया है पढ़ाई के प्रति, तो मजबूत किया ही किया है। और माहौल के प्रति किसी से भी मतलब वार्तालाप में और आपस में मीटिंग में हिचकिचाना नहीं, मतलब सब में कर रखा है लेवल से ठीक। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए लाए थे, क्या सोचकर यहाँ पे एडमिशन करवाया था? अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शौकत, जिला धौलपुर, बाड़ी से यहाँ आए थे। हमने नाम सुन रखा था, बहुत अच्छी पढ़ाई है। हम गांव के रहने वाले, ऐसी थोड़ी मन जानकारी नहीं थी, पर हमारे सर पाड़िया जी हैं, उनके सहारे से हम यहाँ तक आ पहुँचे। और यहाँ स्कूल में बहुत मेहनत करी, बच्चों का विशेष ध्यान दिया। बड़े सर ने तो बहुत दिया, सब लोगों ने, सब सरों ने बहुत मेहनत की, और कुछ बच्चे ने भी बहुत मेहनत की। इससे हमको बहुत हासिल हुआ। आप बैकग्राउंड बताइए कि बच्चे के फादर क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हो, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? किसान है हम, थोड़ी 2 बीघा 4 बीघा ज़मीन है, उसको करते रहते हैं, और पशुपालन है, यही हमारा धंधा है, और कुछ धंधा तो है नहीं। तो फिर शेखावाटी इतनी दूर आप आए हो, यहाँ पर खर्चा भी लगता है, आने जाने में भी बहुत खर्चा होता है, तो अफोर्ड कैसे कर पाए? थोड़ी बहुत मेहनत करके। हाँ, स्कूल का बहुत सहयोग रहा। सर ने बोला जो बच्चा अच्छे अंक पाएगा उसके लिए हम बहुत हेल्प करेंगे, बहुत छूट करी इनके लिए। इन्होंने हमारे लिए बहुत सहयोग किया। अब बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर बनाओगे? अब सोच तो यही रहे हैं कि अच्छी उन्नति करे, अच्छे नंबर लाया बच्चा, थोड़ा मेहनत करके डॉक्टर बन जाए तो और अच्छी बात है। तो ये है शेरा खान और उसके चाचा, ये भी यही सोचकर आए थे कि शेखावाटी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएंगे तो बच्चे में प्रोग्रेस होगी। प्रोग्रेस देखने को मिली है। इन्होंने 10वीं कक्षा में यहाँ पर इन्हीं के क्षेत्र के एक टीचर यहाँ पर पढ़ाया करते थे, उनके कहने से बच्चे का एडमिशन करवाया, और 10वीं में 90 से 12वीं में 98% बच्चा लेके आया है। और अब बच्चे का ख्वाब है कि वो आगे जाकर डॉक्टर बने। बच्चे का बैकग्राउंड आपने सुन लिया। इसके चाचा ने जैसे बताया कि ये किसान परिवार से हैं, खेती करते हैं, थोड़ी बहुत ज़मीन है, और स्कूल का सहयोग इनको बहुत ज़्यादा मिला है। स्कूल के सहयोग से ही बच्चा यहाँ तक तो पहुँच गया है। अब देखते हैं कि बच्चा आगे क्या प्रोग्रेस करता है, इसके सपने साकार होते हैं या नहीं होते हैं। ये बच्चे की मेहनत, लगन और इसके किस्मत पर निर्भर करता है। सहयोगी पवन के साथ हनीफ खान, लौसल।